भक्ति की स्वर्णिम परंपरा और हिंदी साहित्य, इस विषय पर विचार करते हुए हम यह तो पाते ही हैं कि हिंदी साहित्य के, हिंदी आलोचना जगत के, साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के और अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लेखन के सशक्त हस्ताक्षर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह स्थापना तो की ही है कि भक्तिकालीन साहित्य में यदि दैन्य भाव आया, दीनता आई, करुणा आई और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हुए शरणागति की भावना आई, तो इसके मूल में हिंदू समाज, हिंदू जनता की निराशा, हताशा थी, इस्लाम का भय था और आक्रांताओं द्वारा दी जा रही पीड़ा, वेदना, यातना, ये इसके मूल में कारण दिखाई देते हैं। वास्तव में शुक्ल जी का जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो बड़ा सशक्त है। वो तुलसी को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी इसलिए मानते हैं क्योंकि तुलसी की रचनाओं में लोक के मंगल की परिकल्पना है। इसलिए लोक मंगल की अवधारणा पर शुक्ल जी विशेष रूप से बात भी करते हैं। शुक्ल जी ने भक्तिकालीन साहित्य को, उसकी विशालता और व्यापकता को देखते हुए, उसकी विविधता को देखते हुए, भक्तिकालीन साहित्य में दर्शन की एक व्यापक पृष्ठभूमि को देखते हुए अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि आदि और भारत की दार्शनिक सुदीर्घ परंपरा के प्रतिबिंबन को देखते हुए उन्होंने बहुत सी मौलिक स्थापनाएं की। इसलिए हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में अगर हम भक्तिकाल को देखते हैं तो उसके मूल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी स्थापनाएं मदद करती हैं। निश्चित है कि कविता में करुणा, श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, हास्य, विनोद, ये सब आता है, लेकिन दैन्य भाव, करुणा भाव अगर कविता में प्रकट होता है, जो कि हम सगुण निर्गुण दोनों प्रकार के काव्यों में देख सकते हैं। बहुत से रचनाकारों ने, कबीर भी और तुलसी भी, सूर भी, ये सब इस करुणा से अपनी कविता को सुसज्जित करते हैं। तो ये जो दैन्य भाव, करुणा भाव है या ईश्वर की शरण में जाने की एक सात्विक भावना है, इन सब के पीछे, इन सब के मूल में भारतीय समाज जो मुगल आक्रांताओं से आक्रांत हो गया था, भयभीत हो गया था, जिसका शोषण किया जा रहा था, सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहने वाला देश, इसको शासकों ने जिस कदर लूट लिया था, उस सब को देखते हुए शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति का जो उद्भव हुआ, भक्ति के प्रति जो समर्पण पैदा हुआ, एक आस्था पैदा हुई, वो वस्तुतः यही मूल कारण के साथ हमारे सामने आती है। हिंदी समालोचक प्रतिष्ठित आचार्य बाबू गुलाब राय, वो भी इस संदर्भ में शुक्ल जी के मत से सहमत हैं, उसी की पुष्टि करते हैं और लिखते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य तो है कि हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें होती हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्तिकाल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई गई। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये एक समाज मनोविज्ञान के आधार पर स्थापित की गई स्थापना है कि जो हारा हुआ मन है, जो हारे हुए या पराजित समाज की मनोवृत्ति है,
वो या तो अपनी पंक्ति को लंबा करने का प्रयत्न करती है, जिस पंक्ति के सामने हमारी पंक्ति छोटी प्रतीत होती है, तो उसमें यही एक उपाय होता है कि हम अपनी पंक्ति को सुदीर्घ करें, सशक्त करें, अपने गौरवशाली अध्यात्म, दर्शन और भक्ति की परंपरा को उद्घाटित करें, उसका पुनराख्यान करें, उसकी पुनर्प्रस्तुति करें, और या फिर आध्यात्मिक श्रेष्ठता न दिखाएं तो फिर भोग विलास में पड़ जाएं और हार को भूल जाएं। ये जो भोग विलास में डूबने और हार को विस्मृत करने की वृत्ति है, इसके लिए भारतीय समाज तैयार नहीं था। इसलिए उस समाज ने प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया और अपने गौरवशाली दर्शन, साहित्य, योग साधना, सांस्कृतिक विरासत, इनको बार बार उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। आचार्य शुक्ल के और बाबू गुलाब राय के मतों से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सहमत दिखाई नहीं देते। द्विवेदी जी की दृष्टि इससे कुछ भिन्न थी। वे तर्कपूर्ण ढंग से इनके मतों का खंडन भी करते हैं। वस्तुतः भक्ति आंदोलन के मूल में जातिगत कठोरता और धार्मिक संकीर्णता, इसको वो देखते हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अपना मत है। उनके मत से हिंदी जगत के बहुत से समीक्षक, इतिहासविद सहमत नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि से विवेचना करते हुए, जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उन्होंने जातिगत कठोरता और धार्मिक संकीर्णता को देखा और इस्लाम के आक्रमण और जनता के त्रस्त होने की बात पर तो वो ये कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति ली थी। ये बात, इस तर्क को द्विवेदी जी जब प्रस्तुत करते हैं तो एक प्रकार से वो आचार्य शुक्ल के मत का खंडन भी करते हैं। उनका कहना है कि शरणागति की जब प्रार्थना की थी, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। यह तर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत सुदृढ़ तर्क या प्रामाणिक तर्क प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर इस प्रकार के कथन की स्थापना कर रहे हैं। आचार्य द्विवेदी बाबू गुलाब राय के मत का खंडन करते हैं। एक प्रकार से वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का भी खंडन करते हैं। कुछ विद्वानों ने, वो लिखते हैं, कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। वो लिखते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी। उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इस काल में हिंदुओं में वैरागी साधुओं की विशाल वाहिनी खड़ी हो गई। हिंदुओं में वैरागी साधुओं की एक विशाल वाहिनी खड़ी हो गई, क्योंकि जाति के कठोर शिकंजे से निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदार आदर्शवादी दृष्टि, इसकी प्रतिष्ठा की। हम देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके मतों में एक मूल रूप से मोटे तौर पर जो अंतर दिखता है वो यही कि शुक्ल जी और बाबू गुलाब राय ये मानते हैं कि मुगल आक्रांताओं के कारण जो निराशा, हताशा भारतीय समाज में आई थी,
जो तमाम मॉन्यूमेंट्स या ऐतिहासिक भवन ध्वस्त किए गए थे, उससे भारतीय समाज भयभीत हो गया, आक्रांत हो गया, डर गया और फिर उसे एक अदृश्य शक्ति की शरण में जाना पड़ा, जिसके प्रति उनका विश्वास है कि वह अदृश्य शक्ति सर्वव्यापी है, वह कुछ भी कर सकती है और उसके सामने जाकर अपनी वेदना, अपनी व्यथा, इसको व्यक्त करना चाहिए। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि भक्ति का जो मतवाद है उसने हिंदुओं में एक आशावादी उदारता या एक उदार आशावादी दृष्टि, इसकी स्थापना की। उनके मनोमस्तिष्क में जो डर था, जो भय था, जो मुगल शासकों के प्रति एक अनास्था का भाव था, उसको धीरे धीरे कम किया या दूर करने का काम भी किया। डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, इन सब ने भक्ति आंदोलन को इस्लामी संस्कृति के संपर्क की देन बताया। यह भी पता लगता है कि साहित्य में भी राजनीति तो होती है और जो राजनीति प्रेरित साहित्यकार या समालोचक होते हैं वो अपने मत का प्रतिपादन या स्थापना करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर हुमायूं कबीर और डॉक्टर आबिद हुसैन ने पूरे भक्ति आंदोलन को, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला, हिमाचल में भी भक्त हुए और उत्तराखंड में भी भक्त हुए, दक्षिण भारत में भी भक्ति परंपरा मजबूती के साथ उद्घाटित हुई और देश के अन्य राज्यों में भी हम इस भक्ति को देख सकते हैं। तो इन्होंने पूरे भक्ति आंदोलन को इस्लामी संस्कृति के संपर्क की देन बता दिया। उन्होंने तो दक्षिण के शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और आलवार भक्तों और शैव संप्रदायों पर भी इस्लाम के एकेश्वरवाद का ही प्रभाव घोषित किया। ये अगर हम पहले से मानकर चलें कि हमें ऐसा स्थापित करना है तो फिर तर्क ढूंढने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। इन सब विद्वानों ने निश्चित रूप से पहले से एक मन बना लिया था और वो इस्लाम के एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक या प्रबल पक्षधर बनकर हमारे सामने आते हैं। किंतु हम जानते हैं कि यह मत भी बहुत तार्किक नहीं है कि ईसाइयत से हिंदू धर्म का उदय हुआ, सहज ग्राह्य भी नहीं है। इस संदर्भ में कवि और विचारक रामधारी सिंह दिनकर का एक मत अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रतीत होता है। उत्तर भारत में जब वैष्णव भक्तों का जमाना आया, उससे पहले ही दक्षिण के आलवार संतों में भक्ति का बहुत कुछ विकसित हो चुका था। स्पष्ट है कि जब वैष्णव भक्तों का समय या युग आया उत्तर भारत में, तो उससे पहले दक्षिण भारत में आलवार संतों ने भक्ति का बिगुल बजा दिया था। वो विकसित होने लगा था और धीरे धीरे दक्षिण भारत से होती हुई वही भक्ति की सशक्त परंपरा उत्तर भारत में भी आई और एक लहर बनकर पूरे देश में वो फैलती चली गई। हम देख सकते हैं कि भक्ति काव्य की रचना में लोक जागृति का योगदान बहुत है। भक्तिकाल के सभी कवियों ने लोक को जागृत किया, समाज को जागृत किया, बताया कि क्या करें क्या न करें। ये जो त्याज्य है इसको त्यागना चाहिए, भले ही वो भक्ति और नीति के सम्मिश्रण रूप में हमारे सामने आया हो। तुलसी ने भी अनेक स्थलों पर एक अपनी लोक नीति को ध्यान में रखकर, सामाजिक नीति को ध्यान में रखकर, लोक जागरण को ध्यान में रखकर बहुत महत्वपूर्ण स्थापनाएं की हैं। निर्गुण साहित्य की मूल प्रेरणा प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। इसका मतलब निर्गुण भक्ति काव्य जो है वो अपने पूर्व साहित्य से भी प्रेरणा लेता है। श्रवण संस्कृति ने इसे और बल दिया। हम जानते हैं कि मध्यकाल में वचन, कथन, उपदेश, शिक्षा आदि की एक सशक्त परंपरा रही है और इस वाचिक परंपरा और श्रवण संस्कृति परंपरा में एक संबंध रहा है। व्यक्तिगत उत्कर्ष के निमित्त आध्यात्मिक दृष्टि का सहारा लेने वाले कालांतर में महायानियों के प्रभाव से
बहुजन हिताय बनते चले गए। यानी धीरे धीरे हमारे संतों ने, साधुओं ने, कवियों ने, समाज सुधारकों ने तमाम तरह से प्रयत्न किए कि जो भी स्थापना हो वो बहुजन हिताय हो, वो जाति से, धर्म से, वर्ग से, भाषा से, क्षेत्र से ऊपर उठकर वो धारणा, वो परंपरा उद्घाटित होनी चाहिए। इसलिए वैदिक आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिना के स्वर को बुलंद करता है। हम जानते हैं कि वेद हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है। 4 वेद, चारों वेदों में जिस भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म परंपरा, भक्ति परंपरा, योग परंपरा, इन सबको व्याख्यायित किया गया, उसी के संदर्भ में हम वैदिक सूक्त वाक्य या सूत्र वाक्य उसे देखें तो उसमें साफ लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना। सबके सुख की कामना हमारे अपने सुख को प्रस्तुत करती है। इस स्वर में भक्ति आंदोलन समाहित हो गया और पूरे भक्त कवियों ने, हर भाषा के, हर राज्य के भक्त कवियों ने इस भक्ति भावना में सबको समाहित किया। यानी भक्ति भाव एक ऐसा छाता बन गया कि जिसकी शरण में, जिसके आश्रय में कोई भी आ सकता था। इसीलिए सदाचार और नैतिक भावना पर इस भक्ति आंदोलन में सर्वाधिक बल दिया गया। वह जो युग था वह वस्तुतः अनाचार और अत्याचार का युग था। आतताइयों के आक्रमणों से त्रस्त समाज भयभीत हो गया था। ऐसे में एक ही विकल्प था कि सबके सुख की बात की जाए, सब एक समान है, समभाव को व्यक्त किया जाए। इस तरह से भक्ति आंदोलन में जब यह सब चीजें शामिल हुई, सर्वे भवन्तु सुखिना आदि, तो उसकी सफलता के लिए सदाचार और नैतिक भावना, इस पर बल दिया गया। प्रबुद्ध लोगों ने विजातीय मुस्लिम आक्रमणकारियों के फलस्वरूप आत्मरक्षार्थ उपाय खोजने प्रारंभ भी कर दिए थे। हिंदू जनता मुस्लिम आक्रमणकारियों से भयभीत नहीं हुई, अपितु और अधिक सजग सचेत हो गई। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर निर्मित मंदिर जब तोड़े गए तो छोटे छोटे मंदिरों की बाढ़ आ गई। यह प्रतिक्रिया थी। घर घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। एक समय था जिसको अब हम फिर से एक भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्घाटन, पुनराख्यान इस युग के रूप में देख रहे हैं। अब जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसका कायाकल्प हुआ। इसी तरह राम मंदिर जो अयोध्या में है वह भी बहुत बृहद स्तर पर, बहुत भव्य इमारत के रूप में तैयार होने जा रहा है। और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर भी बहुत से मंदिर अभी भी वहाँ ज्ञानवापी को लेकर या तमाम तरह के अन्य जो स्मरणीय भवन हैं उनको लेकर बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा चल रही है। तो जो मंदिर तोड़े गए तो छोटे छोटे मंदिरों की इस देश में बाढ़ आ गई। यह भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी। यदि आप हमारे एक मंदिर को तोड़ोगे तो हम 50 नए मंदिर बना देंगे। और इसी प्रतिक्रिया के स्वरूप हमने देखा कि वृंदावन में, मथुरा में तमाम ऐसे मंदिर जो हैं वो निर्मित हुए, उनको पोषित किया गया और घर घर में देवी देवताओं का वास होने लगा। यानी घर के अंदर भी एक मंदिर भारतीय समाज ने, भारतीय नागरिकों ने बना लिया और वो वहाँ अपने आराध्य को स्मरण करते, उससे प्रार्थना करते कि इन आतताइयों से मुक्ति दिलाओ और हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से अपनी भक्ति भावना को व्यक्त कर सकें। यह सामूहिक जागृति थी। व्यक्तिगत साधना अब सामूहिक पूजन अर्चन बनती चली गई थी। कीर्तन में प्रवृत्त होने लगी थी। नवदा भक्ति का एक रूप कीर्तन भी है। गा गाकर राम को या भगवान कृष्ण को या अपने आराध्य को स्मरण करना, उसके प्रति भक्तिभाव प्रकट करना, यह सब भी होने लगा था। इस तरह मित्रों, इस प्रवृत्ति से सगुण भक्ति को बहुत बल मिला। चारों काव्य धाराओं पर अगर एक दृष्टि डालें तो काव्य प्रवृत्तियों को तथा रागात्मक पंक्तियों को भी हम देख सकते हैं। इसमें रचनात्मकता भी है और रागात्मकता भी है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की समानता को दर्शाने वाली कबीर की इन पंक्तियों पर एक दृष्टि डालें। ऐसी आरती त्रिभुवन तारें, तेज पुंज तहाँ प्राण उतारो,
उतारें। पाति पंच पुहप करी पूजा, देव निरंजन और न दूजा, तनमन शीस समर्पण कीना, प्रकट ज्योति वहां आतप लीना। अब हम देख सकते हैं कि त्रिभुवन तीनों लोकों को पार करने की शक्ति और सामर्थ्य यह अपने आराध्य की आरती उतारने में है। बहुत से भक्त कवियों ने नवदा भक्ति के अंतर्गत गुणगान को, स्मरण को, भजन को, वाद्य यंत्रों के माध्यम से आरती करने को तमाम तरह से याद किया। दीपक ज्ञान शब्द ध्वनि घंटा, परम पुरीरव तह देव अनंता, परम प्रकाश सकल उजियारा, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा। वास्तव में एक सच्ची भक्ति का संबंध सात्विक हृदय से होता है, बाह्य पूजा विधान से कदापि नहीं होता, क्योंकि ये कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन पूजा पाठ कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसके लिए एकाग्र चित्त होना अत्यंत आवश्यक है। कंसंट्रेट करना, यानी किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, यह अत्यंत आवश्यक है। कबीर और तुलसी दोनों ही आराध्य देव के इन गुणों का उल्लेख करते हैं। हम देख सकते हैं तेजपुंज, निरंजन, परम पुरिख, अचरचर, रूप, सर्वगत, सर्वदा, इन सब को तुलसी ने भी कभी निर्गुण ब्रह्म के रूप में राम को याद किया, कभी सगुण ब्रह्म के रूप में। दोनों को उन्होंने माना, प्रतिष्ठित किया, और वे तो भक्ति के लिए निर्गुण सगुण दोनों रूपों के ध्यान को अनिवार्य भी मानते हैं। दोहावली में लिखते हैं, ही निर्गुण नमन की सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु परम संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। इस तरह से अनेक उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि कबीर सगुण ब्रह्म की भक्ति करते हुए प्रतीत होते हैं। हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया। अब अगर हरि प्रियतम है और मैं ये आत्मा राम की बहुरी है, उसकी पत्नी है, तो फिर स्वाभाविक है कि प्रियतम साकार हैं और आत्मा उनका वर्ण करेगी। साकार आराध्य की आराधना कबीर आदि संतों की इस सगुण निर्गुण की संयुक्त मिश्रित रूप में दिखाई देती है। इस तरह मित्रों, कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाम, इस तरह की बात भी की गई। तुलसी ने अनेक ऐसे शब्दों प्रतीकों का प्रयोग किया कि सगुण के भक्त वो जान पड़े। यानी वो जो उद्धव प्रसंग है, जब कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, तो उसके मूल में भी एक प्रकार से सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा का संकल्प रहा है, क्योंकि निर्गुण भक्त ब्रह्म की वकालत करने वाली गोपियां उद्धव से तर्क करते हुए पराजित होती हैं। उद्धव जब लौटता है तो उसकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है, क्योंकि गोपियां मिलकर उससे इस तरह के प्रश्न करती हैं जिन प्रश्नों का उत्तर खोजना बड़ा कठिन था। कबीर जब हरि रस पी लेते हैं तो प्रेममयी भक्ति का अनुभव व्यक्त करते हुए वो भी लिखते हैं, हरि रस पिया जानिए जो कबहु न जाय खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। ये एक जुनूनी अवस्था है, एक प्रकार का ये अवचेतन मन में वो बैठ गई भावना। जो हरि रस पी लिया तो उसके बाद दुनिया में कहीं कुछ खुमार नहीं रहता, शेष ही नहीं रहता, कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो विरक्ति का, ये जो वैराग्य का भाव है, ये प्रकट होने लगता है। इसलिए वो कहते हैं मैं मनता घूमत फिरे, यानी एक बेचैनी के साथ, एक छटपटाहट के साथ, एक जुनून के साथ ये चित्त जो है, ये मन जो है, ये घूमता है, इधर उधर भटकता है। संत कवि रैदास का प्रतिपाद्य अद्भुत है। आभ्यंतरिक साधना पर बल देते हुए भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत सरल भाषा में, किंतु व्यावहारिक ब्रज भाषा में अपनी कविता का, अपनी संत वाणी का सृजन किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी,
खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इनके शब्दों को सुंदर रूप से समाविष्ट किया है। रविदास, जिनको रैदास के रूप में भी जानते हैं, उनकी काव्य शैली का अगर उदाहरण देखें तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। वो लिखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि रैदास ने भक्तिभाव को इस रूप में प्रकट किया, ऐसे रूपक से सुसज्जित किया जो हम सबको अभिभूत करता है, मंत्रमुग्ध करता है। इस विषय को अभी समय की बाध्यता के कारण आपके समक्ष विराम लेते हुए यहीं रोकते हैं। अगली बार हम फिर से इसी विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।